नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी लोग का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप जहां भी होंगे बहुत ही आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और सत्य मार्ग पे चलते होंगे। दोस्तों, मेरा जो छोटा सा प्रयास रहता है आप सभी लोगों के बीच एक संदेशा भेजने का, अपने जीवन को अनमोल बनाने का। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आप मुझे मदद करेंगे इस कार्य को करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो कुछ भी मैं छोटा से छोटा संदेश भेजना चाहूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आनंद ले आप और अपने जीवन को परिवर्तन करें। दोस्तों, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि लोगों तक, जन जन तक ये वीडियो जा सके। दोस्तों, मैं आपसे हृदय से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही अनमोल है जिंदगी। जो मानव जीवन इस धरती पर जो कुछ भी कहा जाता है 84 लाख या फिर जितने भी आप जीवन का रूप देखते हैं, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा, खरबों जीवन है, अनेक रूप रंग है, बहुत भिन्नता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक बात तो पक्की है कि मानव जीवन, मनुष्य तन से बड़ा रूप, सुंदरता, सौभाग्य कोई जीवन नहीं है। इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। इसे सफल बनाए, हर क्षण, हर वक्त इस तरीके से जिए जैसे आप प्रभु की शरण में हैं। दोस्तों, मुझे पता है हर तरह के परिस्थिति से लोग गुजरते रहते हैं। कुछ कहना तो सच में आसान होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन विश्वास कीजिए, एक नौजवान आपके सामने जो बोल रहा है, आप जैसे ही एक छोटा सा फैमिली से, मैं हूँ मिडिल फैमिली से हूँ, और चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही है, गंदे लोग ही हैं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें, मैं चाहूँ तो आंतरिक सुधार करने में, आप अंदर से अपने अंदर परिवर्तन लाने में कोई रोक नहीं सकता है। बाधाएं जितना भी हो उससे बहस नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप ठान लें कि आपको इस जगत को परमात्मा का रूप ही देखना है, जगदीश को हमेशा, आपको जो जगत के ईश है हमेशा स्मरण में रखनी है, तो ये संभव है। नो डाउट स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यदि आपने सोच लिया, समझ लिया और इस बात पे विश्वास कर लिए कि पॉसिबल है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर परिवर्तन आएगी। बहुत ही अनमोल है। हे प्रभु, हे देवता, समझिए मेरी बातों को। आप सभी लोग विश्वास कीजिए, इसको सार्थक बनाइए, धन्य कीजिए अपनी जिंदगी को, भजन करके प्रभु के शरण में रखें। तो आइए दोस्तों, आज मैं भक्ति से भगवान तक पहुंचने का जो छोटा सा संदेश लेकर आता हूं आप लोगों के बीच। तो आज शीर्षक है 2 शब्द। इसे, हे देवता, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, बड़ा ही ध्यान से सुनना। जरूरी पड़े तो एकांत में चले जाना। बहुत ही आवश्यक सूचना मैं आपके सामने दे रहा हूं। बड़ा ही अनमोल पल है ये। पूरे आनंद के साथ आप इसे सुनिएगा। बारंबार विनती करता हूं, हे प्रभु। आइए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। यदि हम विश्व अवलोकन करें तो पता चलेगा कि देश की सीमा के पार धर्म की सीमा है। जैसे भारत में 80% हिंदू, नेपाल देश में 99% हिंदू है, मुसलमानों के 11 देश माने जाते हैं। विभाजन होकर अधिक भी हो गए होंगे,
जिनमें 99% मुस्लिम हैं। इस प्रकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा अन्य कई देश हैं जो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। चीन में पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, वर्तमान में नास्तिक प्राय हो चुका है। रूस में भी बौद्ध धर्म का बोलबाला था, अब नास्तिक प्राय हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि देश की सीमाओं के पार धर्म की छाया है जो हमें याद दिलाती है कि हम एक हैं, क्योंकि जब प्रत्येक मानव में धार्मिकता प्रवेश कर जाएगी तो हम विश्व के मानव एक हो जाएंगे। हे देवता, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अनमोल शब्द है। हम मानवता को भूलकर धार्मिकता से दूर हो गए हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म को मानने वाले हैं। ये मान्यता मेरे दोस्तों सिर्फ भटकाव है। समझिए, मानिए और अपने हृदय को मानव जाति में परिवर्तन कीजिए। ये जितने भी शब्द रूपी जाति का जाल है, मेरे भाई, हे प्रभु, आप जिस भी धर्म से है सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपका चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे बातों पे विश्वास कीजिए। ये जाति नाम जो जाल है, बड़ा ही अधर्म का पहचान है। मानव के लिए प्रारंभ से ही धर्म प्रमुख है। अब हम धर्मावलंबी, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो है, परंतु धार्मिकता केवल औपचारिक ही शेष है। धार्मिकता का लगभग हास हो चुका है, मजाक बन चुका है। दोस्तों, समझिए इस बात को। मैं जानता हूँ जितने भी जाति हैं उसमें कि जितने भी मानव धर्म जिसके खून में बह रहा हो, वो मेरे बात को हृदय से लगा लेंगे, मुझे आशा है। और हे प्रभु, हे देवता, आप सभी से निवेदन है, आप सभी से हृदय से लगाएं। बहुत आवश्यकता है। जीवन को सार्थक बनाइए, प्रेम से भरिए। मैं सच कहता हूँ, प्रेम के अलावा कोई ऊर्जा नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। मानिए मेरे बात को। एक धार्मिक धर्मावलंबी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह नशा न करे, मांसाहार न करे, भ्रष्टाचार न करे, दुराचार व्यभिचार न करे, अहिंसावादी हो, परमार्थी हो, दानी धर्मी हो, मधुरभाषी हो, अहंकार रहित नर्म हो, अपनी ताकत का, अपने शारीरिक बल या पद के बल का दुरुपयोग न करे, दयावान हो, प्रत्येक प्रकार के पाप से बचे, रागदोष न करे, शस्त्रानुकाल भक्ति करे, चोरी न करे, डांके न डाले। जितने भी मैंने आपको बुराइयों से आप बचे रहें और शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप मानव का बिगड़ा रूप है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे सभी सनातनी, मेरे सभी विश्व के मेरे मानव जाति, विश्वास कीजिए, आप और हमारे बीच मानवता का जाति इतनी गहराई तक हो जानी चाहिए कि साइंस भी हमें बर्बाद करने से सोच भी न सके। साइंस मुझे बर्बाद करने का, मानवता, मानव की जाति हमारे और आपके बीच इतनी गहराई हो जाए कि साइंस का रूप भी हमें बर्बाद न कर सके। मानव जाति की इतनी गहराई जिस दिन हो जाएगी, मैं सच कहता हूँ, फिर से ये सत्यु का रूप धारण कर लेगा। हर एक नर नारायण में बदल जाएंगे, विश्वास मानिए। दोस्तों, उपरोक्त गुण वर्तमान में किसी भी धर्म के व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते। गुणों के अभाव से हम मानवता से गिर चुके हैं। जब तक ये गुण मानव ग्रहण नहीं करेगा, तब तक विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटका रहेगा तथा अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करके संसार छोड़कर चला जाएगा। हे मानव, विश्वास करो, समझो इस बात को, प्रेम में डूबो, कर्म करो और प्रेम में डूबो। अपने कर्म में धर्म रखो, जितने भी ऊपर मैंने आपको बताया है।
उसे पालन करो, कोशिश करो। निश्चित रूप से ये मानव के लिए ही पॉसिबल है, संभव है, तो फिर डर किस चीज़ की? आप कर लेंगे, आप शुरू तो कीजिए। फिर अनेक जन्मों तक पशु, पक्षियों, कीट, पतंगों आदि आदि ये जीवन में कष्ट उठाएगा। इस महान कष्ट से बचने के लिए आप जी अपने मूल उद्देश्य को जानें। हे प्रभु, मैं फिर से आपके अंदर परमात्मा रूपी जगदीश को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार धन्यवाद है, ताकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इसे सुना और जन जन तक पहुंचाने में इस वीडियो को शेयर करके आपकी जो सहायता मुझे मिल रही है, जो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर रहे हैं मुझे, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप एक महान आत्मा है, जो आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे समझने का कोशिश किया। हे प्रभु, आपसे निवेदन है, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करें। जय श्री राम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, मानव जाति की जय हो।